हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज एलसीएम एचसीएफ के कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटा भार बताइए जो 125 ग्राम, 950 ग्राम तथा 1250 ग्राम बाट द्वारा पूर्णतया मापा जा सके। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सारे डिजिट का हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम कितना आ रहा है इस सब डिजिट का 23750। अब देखिए ये ग्राम में आ रहा है, क्वेश्चन में ग्राम दिया गया है, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो इसमें क्या है, ग्राम ये 1000 से ज़्यादा है तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो कितना आ गया, 23.750 केजी, मतलब 23 किलो 750 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक सैनिक छावनी में कमांडर को निर्देश दिया गया कि वो सैनिकों को वर्गाकार स्क्वायर रो के अकॉर्डिंग खड़ा करे और स्क्वायर की जो पंक्ति की प्रत्येक भुजा है उसमें 12, 18, 20 या 25 सैनिक रख सकते हैं। यदि कमांडर इस निर्देश का पूर्णतः पालन करे तो उस छावनी में कितने सैनिक थे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन सारे डिजिट का हमें पहले सभी कॉर्नर में बोला गया प्रत्येक भुजा पे, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। पहले 12 4 जा 48, 18 4 जा 72, नेक्स्ट डिजिट दी गई है 20, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 जा 80 और 25 4 जा 100, ये मिल गए हमें। अब ये जो डिजिट मिल गई है इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 48, 72, 80 और 100 का एलसीएम आता है 3600। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में लिखा है, एक रेजिमेंट में कम से कम सिपाहियों की संख्या बताइए जो एक खोखले, मतलब बीच में खाली हो, इस टाइप का ऐसा बनेगा कि ये साइड में तो आप खड़ा करेंगे लेकिन बीच में कुछ ना खड़े किए जा सके, जिसकी प्रत्येक भुजा के साथ गहराई में भीतर की ओर, मतलब अंदर भी जो है इसमें ये भीतर की ओर बोला गया है, 8, 10, 12 अथवा 15 सिपाही हो, उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी खड़ा किया जा सके। पहले ब्लैंक वाले का हम निकाल लेते हैं। ब्लैंक वाले जैसे अभी हमने निकाला था तो उसके अकॉर्डिंग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तो हम इसमें सारे डिजिट का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के अकॉर्डिंग पहले हम निकाल ले रहे 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर दिया है 10, 8 मीन्स 2 इंटू 5, 12, 8 मीन्स 4 इंटू 3 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 दिया गया है, 8 मीन्स 3 इंटू 5। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आपको मालूम है कि सब में यदि कॉमन नहीं है, मोर देन भी कॉमन है, तो उसको हम ले लेते हैं एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए। तो ये 3 में क्या था 2, फिर इसके बाद ये 2 दोनों में दिया गया तो ये हमने 2 लिख लिया, सिंगल 2 बच गई है, इसको भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 5 इसमें 2 टाइम्स है, मतलब हम दोनों की जगह 1 लिखेंगे, और 3 भी 2 टाइम्स है, मतलब ये हमने सिंगल लिख लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम नहीं निकालना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं बताया। अब इसको जब ठोस के अकॉर्डिंग बोला गया है, जब भी अंदर इस टाइप से बोला जाए, इट मीन्स ये अंदर भी ये खड़े हो, ये पूछा गया है, तब हम इसका स्क्वायर देखते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 बच गई है, इट मीन्स इस 2 में एक 2 का और मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 5 सिंगल है तो एक 5 का और मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और 3 के साथ भी हमने एक 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, मतलब ये डिजिट हमने अपने से ली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसी टाइप से लेते हैं, जो डिजिट बची हुई है जिसका हम स्क्वायर के रूप में नहीं कर सकते, उसको हम पेयर बनाने के लिए हम अपने मन से एक डिजिट लिख सकते हैं। जब सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 3600। देखिए 4, 25 4 जा 100, मतलब 00 आएगा ही, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। ये ओरल आप लिख सकते हो। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखिए, ये बोले एक ठोस वर्ग के रूप में भी खड़ा किया जा सके, तो यहाँ कितने यहाँ पर सैनिक होने चाहिए, सिपाही, 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में लिखा है, 3 समान गोलाकार पहिए अलग अलग गतियों से एक समान समतल अक्ष के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला पहिया एक चक्कर 5 देन 1/3 मिनट में लगाता है, 5 सही 1/3 मिनट में। दूसरा जो है 2 सही 6/7 मिनट में लगाता है, और जो तीसरा दिया गया है 3 सही 1/7 मिनट में चक्कर लगाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा
वो कैसे हम निकालेंगे? 5 सही 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 3 15, 1 16/3। फिर उसके बाद दिया है 2 देन 6/7, इसको मल्टीप्लीकेशन किए 2 7 14, 14 और 6 कितना हो गया? 20, 20/7, 3 7 21 और 1 ऐड कर दिए 22/7। अब आपको मालूम है जब एलसीएम इस टाइप के क्वेश्चन में निकालते हैं, फर्स्ट वाले वीडियो में पहले पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है, ऊपर वाले डिजिट का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली डिजिट का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। 16, 20 और 22 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आता है? 880 और 3771 में एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 880 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक मशीन में 2 पहिए जिसमें से एक में 48 दांत हैं तथा दूसरे में 72 दांतें हैं। अब दोनों पहिए आपस में सटे हुए तथा बड़ा पहिया प्रति सेकंड में 28 चक्कर लगाता है। पहले हम ऊपर वाली लाइन को सॉल्व कर ले, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया गया हो तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ? 48 और 72 का हमने एलसीएम निकाला तो कितना आ गया? 144। अब 144 इट मीन्स वो कितने चक्कर लगाते हैं ये हम निकाल लें, तो 144 डिवाइडेड बाई पहले हम 48 करेंगे तो कितना आ गया? 3। 48 3 सा 144 होता है, तो ये इतने राउंड लगाएगा। और अगर दूसरे वाले का देखते हैं तो 144 डिवाइडेड बाई 72 करेंगे तो ये 2 टाइम्स में जा रहा है, मतलब ये 2 टाइम्स में जा रहा है, मतलब 2 राउंड, मतलब 2 राउंड लगाएगा ये। अब देखिए क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है दोनों पहिया आपस में सटे हुए तथा बड़ा पहिया प्रति सेकंड में 28 चक्कर लगाता है। अगर वो 28 चक्कर लगाता है तो ये जो बड़ा पहिया है इसकी बात करें तो 28 डिवाइडेड बाई 2 किए तो ये कितना आ गया यहाँ पर? 14 बार, मतलब 14 बार वो क्या करेगा? राउंड लगाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया है बताइए कि 7 घंटे में 2 विशेष दांत कितनी बार संपर्क में आएंगे। अब देखिए ये 14 बार दिया है आपको, लेकिन ये हमने सेकंड के अकॉर्डिंग निकाला है, 1 सेकंड का निकाला है। अब 7 घंटे में बोला गया है, 1 सेकंड में निकाला था अभी, तो कैसे निकालेंगे? 7 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया इंटू 60 करके, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से इंटू 60 किए और 1 सेकंड में कितना बार है? 14। इट मीन्स इस सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मल्टीप्लीकेशन आता है 352,800। इट मीन्स जो क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज 3,52,800 बार ये संपर्क में आएंगे। अब देखिए इसी टाइप के एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे दिया है 2 दांतें पहिए आपस में सटे हुए, सेम क्वेश्चन है, 32 दिया है और दूसरे में कितना है? 36। इट मीन्स इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। 32 और 36 का एलसीएम कितना आ रहा है? 288। अब हमें मालूम है दोनों का हमें राउंड निकालने के लिए हम जो एलसीएम आता है उससे डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय 32 किए तो कितना आया? 9 राउंड, ये आ गया पहला। अब दूसरा दिया गया है 288 में किसको डिवाइड करेंगे? 36 को। 36 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 8 राउंड आ गया, मतलब एक 9 राउंड कंप्लीट करता है और दूसरा कितना राउंड कंप्लीट करता है? 8। अब कितना क्वेश्चन में दिया गया है? 64 चक्कर, 64 चक्कर प्रति सेकंड में लगाता है, तो 64 अपॉन हम क्या कर देंगे यहाँ पर? 8। तो कितना आ गया यहाँ पर? 8, मतलब 8 बार वो आपस में संपर्क में आएंगे। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखिए, 10 घंटे में बोला गया दोनों विशेष दांत कितनी बार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो 10 घंटे इट मीन्स हम क्या करेंगे? 10 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। अब ये सेकंड दिया है, 1 सेकंड में वो 8 बार संपर्क में आते हैं। आप सभी का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो कितना आ रहा है? 288,000। इट मीन्स 2,88,000 टाइम्स वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 34 सेंटीमीटर तथा 18 मीटर और 4 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि कमरे में फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाने का प्रस्ताव है तो इसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम एचसीएफ निकालते हैं, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 30 मीटर बराबर कितना हो गया? 3000 सेंटीमीटर। जब हमने 34 उसमें ऐड कर दिया तो डिजिट क्या मिल गई? 3034 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 18 को भी हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसमें 4 जोड़ दिया तो 1804 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, जो हमारा आंसर होगा। एचसीएफ कितना निकल रहा है यहाँ पर हमारा? 82
नेक्स्ट जो हमारा HCF आएगा, अब दोनों डिजिट के हमने दोनों रूम की हमने लंबाई चौड़ाई लिख दी है, मल्टीप्लिकेशन करके ये निकाल लिया था। अब हमने 82 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 814। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट में लिखा है एक स्कूल अध्यापक के पास 2 तरह की टॉफियां थी जिसकी संख्या क्रमशः 336 तथा 464 थी, 336 तथा 464 थी। किसी एक प्रकार की टॉफी को वो अधिकतम कितने छात्रों में वितरित करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे उसके पास उस प्रकार की एक भी टॉफी ना बचे। इस क्वेश्चन में भी हम इसका HCF निकालेंगे, भाग विधि से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इसका HCF निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो HCF आएगा दैट इज 16। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में लिखा है जब कुछ लड़कों को पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में यदि 8 लड़के बैठाए गए तो 6 लड़के शेष बच जाने चाहिए, लेकिन जब उन्हीं लड़कों को प्रत्येक पंक्ति में 10 लड़के बैठा रहे हैं तो कितने शेष बचने चाहिए हमारे पास, 8। और जब उन्हीं लड़कों को एक पंक्ति में 12 लड़के करके हम बैठाते हैं तो 10 लड़के यहाँ पर शेष बचने चाहिए। लेकिन जब उन्हें इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 14 लड़के हो तो कोई भी लड़का शेष नहीं बचता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, 8, 10, 12 का हम LCM निकाल लेंगे। तो इनका LCM जो आएगा 8, 10, 12 का LCM 120 आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इनका हम डिफरेंस निकालते हैं। मतलब 8 लड़के बैठा रहे हैं तो 6 बचना चाहिए, इनका डिफरेंस कितना आया 2। 10 यदि हम बैठाते हैं तो कितने शेष बचने चाहिए, 8 बॉयज बचने चाहिए, तो इनका भी डिफरेंस 2 आया। लेकिन जब 12 एक पंक्ति में बैठते हैं तो शेष कितने बचने चाहिए, 10 बच्चे, मतलब रिमाइंडर 2। इनका रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा। अब क्वेश्चन देख के क्लियर हो गया होगा, जैसे कुछ वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है इस टाइप के क्वेश्चन। 120x हम इसको ले लेंगे और ये जो 2 आया ये हम -2 कर देंगे। अब 14 स्टूडेंट को बैठाया जाता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। इट मीन्स 14 से हम 120 में डिवाइड करेंगे तो 14 8 जा 112 होता है, 14 8 जा 112, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 8। तो हम इसको 120x - 2 को हम कैसे बैठाएंगे, यहाँ पर ये ले लेते हैं जो रिमाइंडर रहता है, क्योंकि 14 × 8 तो आ गया हमारे पास में 8x प्लस ये जो रिमाइंडर बचा है वो -2। तो आपको मालूम है, अब क्वेश्चन देख के क्लियर हो रहा होगा। तो ये डेटा लेते हैं। अब हमने ले लिया 8x - 2, x की वैल्यू हम बैठाएंगे, x की वैल्यू हमने 1 लिया तो 8 1 जा 8 -2 किए तो कितना मिल रहा है हमें 6, मतलब 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 14। तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू हमने 2 लिया। 2 8 जा 16, 16 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना आया 14। 14 इज डिविजिबल बाई 14, सो दैट वैल्यू ऑफ x इज 2, मतलब x की वैल्यू कितना मिल गई 2। जब 2 मिल गई है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 120x - 2। तो ये x की वैल्यू हम क्या बैठा रहे हैं 2, 120 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए 240, 240 में 2 माइनस कर दिए तो कितना मिल गया हमें 238। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें 238 स्टूडेंट मिल गए हैं। अब यदि 8 लड़के हम बैठाते हैं तो 8 लड़के एक पंक्ति में यदि बैठ रहे हैं तो रिमेनिंग 6 बच जाएंगे। लेकिन 10 करके हम बैठाते हैं तो रिमेनिंग 8 बच्चे ही बचेंगे, और 12 लड़के करके यदि हम बैठा रहे हैं तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे 10। लेकिन जब 14 के पेयर में एक लाइन में बैठाते हैं हम तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा लड़कों की न्यूनतम संख्या दैट इज 238। ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आज की वीडियो में, तो उसकी जो प्रीवियस है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियो के जो लिंक है वो डाल दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आज के जो वीडियो के क्वेश्चंस है उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहती है। तो प्लीज़ उसको पहले देख के क्लियर कीजिए तब आज के क्वेश्चंस कीजिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।